दोस्तों, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मालदीव भारत के लिए कितना ज्यादा महत्व रखता है। मालदीव इंडियन ओशन में स्थित एक आइलैंड है जो कि भारत से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंडियन ओशन का सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट जिससे दुनिया का 70% ट्रेड होता है वो मालदीव से होकर गुजरता है। इसीलिए मालदीव भारत का बहुत अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मालदीव को इंडियन ओशन का टोल गेट भी कहा जाता है। वहीं भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। ऐसे में मालदीव से रिश्ते बिगड़ना ठीक नहीं है। लेकिन जब मालदीव ही भारत का दुश्मन बना बैठा है तो भारत भी क्या ही कर सकता है। अभी हाल ही में इलेक्ट हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू भारत विरोधी छवि के लिए प्रसिद्ध है। इलेक्ट होने के 24 घंटे के अंदर माइजू ने भारत से अपने सैनिकों को हटाने का अनुरोध किया और अब भारत ने इसको स्वीकार करते हुए अपने सैनिकों को मालदीव से हटाने का फैसला किया है। यह स्टेटमेंट खुद मालदीव के राष्ट्रपति ने दिया है। इन सब के बावजूद मालदीव ने भारत के सामने हाथ फैलाए हैं। दरअसल मालदीव ने भारत से क्रेडिट लाइन लेने का अनुरोध किया है, लेकिन भारत ने इससे साफ इंकार कर दिया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है मालदीव ने अब तक पहले का उधार नहीं चुकाया है। अब ऐसे में मालदीव को अतिरिक्त क्रेडिट लाइन देना बिल्कुल ठीक नहीं है। मालदीव से निकल कर आ रही इस खबर के बारे में चलिए डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, लंबे समय तक भारत और मालदीव के रिश्ते मजबूत रहे हैं, लेकिन मोहम्मद माइजू ने सत्ता में आते ही भारत को निशाना बनाया है। इसका नतीजा भी मालदीव को भुगतना पड़ेगा, जिसका इम्पैक्ट भी दिखना शुरू हो चुका है। दरअसल मालदीव ने जिस थाली में खाया है उसी थाली में छेद करने का काम भी किया है, क्योंकि मालदीव और भारत के संबंध पहले काफी मजबूत रहे हैं और भारत मालदीव को हमेशा सपोर्ट करता आया है। फिर चाहे मालदीव को वैक्सीन प्रोवाइड करना हो या फिर मालदीव में पानी की कमी होने पर पानी पहुंचाना हो। यहाँ तक कि 90s में जब मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ दंगे फसाद वगैरह हुए थे, वहीं इस विपरीत समय में भी भारत ने अपनी आर्मी भेजकर मालदीव को बचाया था। लेकिन अब मालदीव इन सभी चीजों को भूलकर भारत से अपने रिश्ते खराब करने पर उतर गया है, जिसका परिणाम अब आने वाले समय में मालदीव को भुगतना पड़ेगा। दरअसल मालदीव भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मालदीव से भारत में काफी भारी मात्रा में सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। यही वजह है कि भारत मालदीव को क्रेडिट लाइन वगैरह आसानी से दे देता है। क्रेडिट लाइन का मतलब है बहुत कम ब्याज पर उधार में पैसा देना। वहीं पर दोस्तों, क्रेडिट लाइन की मदद से मालदीव भारत से काफी बड़ी मात्रा में सामान अपने देश में मंगाता है, क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी इतनी भी मजबूत नहीं है कि वह खुद से भारी मात्रा में चीजों को खरीद सके। वहीं आंकड़ों की बात करें तो अभी भी मालदीव के पास भारत का 3000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, यानी कि इतने रुपए मालदीव को भारत को चुकाने होंगे, जो कि फिलहाल की स्थिति में मालदीव नहीं दे सकता। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर पर भी भारत ने काफी सारा पैसा मालदीव के अंदर लगा रखा है। वहां पर काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग बीचेस आदि को मॉडर्नाइज करने में भारत ने मालदीव की सहायता की है। लेकिन जिस तरह से मालदीव अब भारत के साथ अपने संबंध खराब कर रहा है, इसका असर मालदीव के ऊपर दिखना शुरू हो चुका है, क्योंकि भारत ने मालदीव को साफ इंकार कर दिया है कि वह आने वाले समय में मालदीव को क्रेडिट लाइन वगैरह फिलहाल नहीं देने वाले। साफ है कि भारत ये क्रेडिट लाइन मालदीव को तभी दे सकता है जब मालदीव भारत का 3000 करोड़ रुपए बकाया चुकाता है। उसके बाद भी भारत मालदीव को पैसे देता है या नहीं, इस पर बड़ा सवाल रहेगा। ऐसे में मालदीव बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि मालदीव चीन से भी मदद नहीं मांग सकता, क्योंकि चीन जब भी किसी देश को पैसा देता है तो या तो बहुत मोटा ब्याज वसूलता है या फिर वहां की जमीन अपने कब्जे में ले लेता है, जो कि हमने श्रीलंका में देखा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह का उदाहरण हम सबके सामने है ही कि किस तरह से श्रीलंका की मदद करके चीन ने 99 साल के लिए लीज पर श्रीलंका का ये बंदरगाह अपने कब्जे में ले लिया था और आज इस बंदरगाह पर बिना रोक टोक के चीनी जहाज आया जाया करते हैं, जिस पर श्रीलंका भी आपत्ति नहीं कर पाता। यही कारण है कि अगर मालदीव चीन के पास पैसा लेने के लिए जाता है तो चीन श्रीलंका वाली हरकत मालदीव के साथ भी कर सकता है। हालांकि ऐसा ही कुछ मालदीव के साथ पहले भी हो चुका है। दरअसल आपको बता दें, साल 2016 में मालदीव ने चीन को 50 सालों के लिए मात्र $40 लाख में एक द्वीप दे दिया था। यही कारण है कि अगर मालदीव भारत के साथ अपने रिश्ते कमजोर करता है तो भारत जिस तरह की मदद मालदीव को करता आ रहा था, वह मदद भारत आगे चलकर रोक देगा, जिसका असर मालदीव के ऊपर काफी बुरी तरह से पड़ेगा, जिसकी वजह से श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह मालदीव भी आने वाले समय में चीन के कर्ज के तले दब सकता है। फिलहाल मालदीव पर भारत, चीन और अमेरिका तीनों देशों की नजरें टिकी हुई है। मालदीव भविष्य में किस तरह के कदम उठाएगा, इस पर इन तीनों देशों का भविष्य टिका हुआ है, क्योंकि चीन तो मालदीव में अपनी पकड़ को मजबूत कर ही रहा है। दूसरी ओर भारत के लिए यह एक मुसीबत साबित होगा, क्योंकि मालदीव भारत से ज्यादा दूरी पर नहीं है। वहीं इसके अलावा मालदीव
अमेरिका के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिका का सैन्य अड्डा मालदीव के पास स्थित है, जहां पर अमेरिका के परमाणु हथियार भी डिप्लॉय है। दोस्तों, इस सैन्य अड्डे का नाम है डियागो ग्रेशिया, जो कि मालदीव से महज 1230 किलोमीटर पर स्थित है। साफ है दोस्तों, भारत और अमेरिका के लिए मालदीव काफी बड़ा सरदर्द बन चुका है। आपके हिसाब से क्या भारत को मालदीव की इन फ्यूचर मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।